वेलकम टू रज़ा टेक ऑफिशियल। गाइस, अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके साथ ही साथ कुछ बोनस टिप्स भी मिलेंगे जो आपको लाइसेंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। मैंने रिसेंटली लिया है लाइसेंस। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दुबई में लाइसेंस लेना कैसा है, अजमान, शारजा और उम्मुल क्वीन और बाकी के भी एमिरेट्स में लाइसेंस लेना कौन से एमिरेट्स में ज़्यादा इजी है, किस तरीके से आप आपका लाइसेंस आसानी से ले सकते हैं। अगर आपके पास आपके कंट्री का लाइसेंस है तो वो आप इस लाइसेंस के साथ ऐड करने में आपको बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट से ज़्यादा इसके लॉस क्या है। इसके साथ ही साथ मैं ये भी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप अजमान में रहते हैं तो अजमान में या शारजा में रहने के साथ साथ आप उम्मुल क्वीन में लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, दुबई में लाइसेंस लेने के क्या फ़ायदे होंगे। मैंने इस वीडियो बनाने से पहले कंप्लीट रिसर्च की है और लाइसेंस को लेकर के मेरे चैनल पे पहले ही बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। ये वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दी जाए, शुरुआत फाइल ओपन करने से लेकर के एंड आपके लाइसेंस हाथ में मिलने तक सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रख लें, वीडियो को पूरी वॉच कर लें ताकि आप किसी भी तरीके से मिसलीड ना होने पाएं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लाइसेंस लेते हैं, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे कर देते हैं। पे करने के बाद वो कितने भी ट्राई दे दें, सारे ट्राइज उनके फ्री रहते हैं। अगर वो 2 ट्राई में लाइसेंस ले लेते हैं या 10 ट्राई में लाइसेंस ले लेते हैं, पेमेंट एक ही बार करना होता है। तो इसमें भी आपको प्रॉफिट के साथ साथ में लॉस है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। उसके साथ ही साथ हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, आपको सबसे पहली चीज आपकी फाइल ओपन करनी रहती है। तो फाइल ओपन करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो गाइस, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लगते हैं। ये डिपेंड करता है आपके एमिरेट्स में, आप अगर अजमान में हैं, शारजा में हैं, दुबई में हैं, अबू धाबी में हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारे एमिरेट्स में हैं। तो हर एमिरेट्स का एक अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है जो आपको फॉलो करना रहता है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगने ही लगने हैं, आप कहीं पे भी रहें। पहली चीज, आपको आई टेस्ट की जरूरत होती है। तो आई टेस्ट आपको कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। जो आई टेस्ट आप लेंगे, ये आई टेस्ट 6 मंथ तक वैलिड रहता है। तो आपने जब भी आई टेस्ट लिया है 6 महीने तक वो काम करेगा। तो पहली चीज आपको आई टेस्ट लेना होगा। आई टेस्ट के साथ ही साथ कुछ एमिरेट्स का नया रूल है कि इनको एनओसी लेटर की जरूरत होती है। एनओसी लेटर कुछ एमिरेट्स में जरूरत नहीं होती है। तो एनओसी लेटर अगर आपको चाहिए तो आपको आपकी जो है कंपनी इशू कर देगी। अगर आपको एनओसी लेटर नहीं चाहिए तो भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तीसरी चीज, आपकी एमिरेट्स आईडी आपके पास ऑफिशियली रहती है। आपके पासपोर्ट वो आपको पास रहता है। आपका वीजा कॉपी ये भी आपके पास रहता है। तो ये सारी चीजें तो बेसिक है, लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसी जगहों पे देखा गया है कि एमिरेट्स आईडी में जो मोबाइल नंबर होता है, ये मोबाइल नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके फाइल ओपन करने के लिए एमिरेट्स आईडी का मोबाइल नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि आपके एमिरेट्स आईडी में कौन सा मोबाइल नंबर है, तो आप जो है किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाकर के ये चीज़ चेक कर सकते हैं, या तो इंटरनेट पे इसकी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। अगर आपकी एमिरेट्स आईडी में आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो आप जो भी मोबाइल नंबर एमिरेट्स आईडी में है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फाइल ओपन कर रहे होंगे तो उस मोबाइल नंबर पे एक मैसेज जाएगा, वेरिफिकेशन कोड, जिसको ओटीपी कहते हैं। ओटीपी आपको बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ को कंप्लीट नहीं करते हैं तो हो सकता है आप जो है फाइल ओपन करने के लिए जाएं और आपको वापस आना पड़ सकता है। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था। तो मैंने क्या किया है, अभी तो खैर बहुत सारे ऑप्शन है आपको मोबाइल नंबर चेंज करने के। मेरे ऑप्शन में मैं उम्मुल क्वीन में था, तो उम्मुल क्वीन में उन्होंने बताया कि आप पुलिस स्टेशन जाओ, जाने के बाद वहाँ से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। तो मैं पुलिस स्टेशन जा करके अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है। खैर, ये टॉपिक को हटाते हैं। दूसरी चीज, अगर आप फाइल ओपन कर लेते हो तो फाइल ओपन करने के बाद आपको एक डेट मिलती है। सपोज दैट आज फर्स्ट है, 1 तारीख को आपने फाइल ओपन किया है, तो ये डेट जो है कभी कभी 30 दिन के बाद, कभी 20 दिन के बाद, कभी 25 दिन के बाद, कभी 1 महीने के ऊपर भी हो जाते हैं।
तो इस बेस में आपको कुछ करना नहीं है, आपको आपके ड्राइविंग स्कूल की तरफ से मोबाइल में मैसेज भी आता है कभी कभी, और आपको कॉल आएगा कि आपकी इस डेट को फर्स्ट सिग्नल टेस्ट है। तो सिग्नल टेस्ट के लिए आपको फर्स्ट क्या करना है, फाइल ओपन हो गई, फाइल का मैसेज आ गया है, उसके बाद आपका फर्स्ट प्रोसेस है सिग्नल टेस्ट। सिग्नल टेस्ट में क्या करना है आपको, सिग्नल टेस्ट में कुछ नहीं करना है, आप आपके स्कूल जाएंगे, सिग्नल टेस्ट की फीस पे करेंगे, फीस पे करने के बाद जो है सिग्नल टेस्ट में एक बुक मिलती है, वो बुक मुझे मिली थी, मैंने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा है। उसके साथ ही साथ बुक जब भी आप पढ़ेंगे, कुछ एमरेट्स में आपको सिग्नल टेस्ट के लिए क्लासेस भी देते हैं, तो आपको क्लासेस लेने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा भी पढ़ना जानते हैं तो आप वो बुक पढ़ करके सिग्नल टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। सिग्नल टेस्ट में इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है। आपका दिमाग थोड़ा भी अगर काम करता है तो आपको सिग्नल टेस्ट के लिए किसी भी तरीके का क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो डेट्स होगी उस डेट के अंदर अंदर आपको जो है सारी तरीके से सारे प्रिपरेशन करने हैं। प्रिपरेशन करने के बाद उम्मल क्वीन गवर्नमेंट का ये नए रूल्स है कि आपको कोई भी टेस्ट हो उसके लिए RT-PCR टेस्ट देना ज़रूरी है। मतलब आपका जो दिन एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपको RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसकी निगेटिव रिपोर्ट ले करके जाना पड़ेगा हर एक टेस्ट के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ उम्मल क्वीन गवर्नमेंट ने ही अलाउ किया है। बाकी के एमरेट्स में ऐसी कोई PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है आपको कोई भी एग्ज़ाम के लिए, बस कुछ एमरेट्स में वैक्सीन कार्ड की ज़रूरत होती। खैर ये सेकेंडरी चीज़ें, इसको हटाते हैं। तो आपको जब भी आप वहाँ जाएंगे, जाने के बाद आपने सिग्नल टेस्ट पास कर लिया है। सिग्नल टेस्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो किसी भी तरीके के कोई ज़्यादा उसमें भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। 2 तरीके से सिग्नल टेस्ट होते हैं। एक जो है आप खुद से सिग्नल टेस्ट कंप्यूटर के सामने बैठ करके एक्सेल में सारी चीज़ें बनाए रहते हैं, सवालात रहते हैं, फोटोज़ रहते हैं, तो बस आपको देख करके आपको करना है। दूसरा ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ लोगों को पढ़ना नहीं आता है, वो भी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वर्बली होता है। तो उसमें जो है वहाँ के जो RTA वाले होते हैं वो खुद खड़े होकर के चीज़ें पूछते हैं। अगर आप सही तरीके से जवाब दे देते हैं तो आप सिग्नल टेस्ट पास हो जाते हैं। सिग्नल टेस्ट पास करने के बाद अब दूसरा ऑप्शन आता है PRB। P मतलब है पार्किंग, R मतलब है रिवर्स, B मतलब होता है ब्रिज। तो ये दूसरा पड़ाव है। इसमें आपको जो है फिर से आप फर्स्ट एग्जाम पास करके आ जाएंगे, आपको कॉल आएगा कि आपकी जो है अपॉइंटमेंट डेट आपकी फला तारीख को है। तो ये जो है सिग्नल टेस्ट पास करने के काफ़ी दिन, 1 महीने 1.5 महीने के बाद ही देते हैं वो लोग डेट। तो वो डेट मिलने के बाद आपको फिर से जाना है आपके स्कूल में जाने के बाद आप जो है फीस पेमेंट कर दें। फीस पेमेंट करने के बाद अब ज़रा ध्यान से सुनना, फीस पेमेंट करने के बाद कम से कम आपको 7.5 घंटे का क्लास लेना लाजमी है। 7.5 घंटा आपको क्लास लेना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप 7.5 घंटे से ज़्यादा भी क्लास ले सकते हैं। आप चाहते हैं तो 7.5 घंटे से कम भी ले सकते हैं। ज़्यादा लेने के लिए आप कभी भी जो है ज़्यादा, जितना ज़्यादा चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन कम लेने के लिए आपके पास आपके कंट्री का लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइसेंस अगर आपके पास है तो आपका जो है 7.5 घंटे से कम होकर के 3.5 घंटे का जो है आपका क्लास लेना पड़ेगा लाजमी। अगर आपके कंट्री का लाइसेंस आपके पास है तो आप लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको ये चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए कि जब भी आप लाइसेंस यूज़ कर रहे हो तो आपको अच्छी तरीके से ड्राइविंग आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 2.5-3 घंटे बचाने के चक्कर में अगर फेल हो गए तो आपको फिर से एग्ज़ाम फीस देना पड़ जाएगा। एग्ज़ाम फीस के साथ साथ क्लासेस फीस भी देना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पार्किंग रिवर्स ब्रिज यानी PRB टेस्ट के अंदर आपको 2 तरीके के पार्किंग होते हैं। एक रिवर्स पार्किंग होता है, उसका टेस्ट लेंगे। एक होता है पैरेलल पार्किंग, उसका भी टेस्ट लेंगे। इसके साथ ही साथ ब्रिज का भी टेस्ट लेंगे, जो कि ब्रिज पे जाकर के आपको गाड़ी स्टॉप करके आगे बढ़ानी रहती है। तो PRB टेस्ट आप पास करते हैं। सपोज दैट PRB टेस्ट में 3 टेस्ट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। आपने जो है रिवर्स टेस्ट पास कर लिया है, पैरेलल पार्किंग आप फेल हो गए हैं, आपने ब्रिज पास कर लिया है। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड टाइम आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपने जो 2 चीज़ पास कर लिया है उसका एग्ज़ाम नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पैरेलल पार्किंग का ही एग्ज़ाम देना होगा। वो आप क्वालिफाई पास करेंगे तो आप जो है तीसरे पड़ाव में पहुंच जाएंगे।
तो ये चीज़ें आपने समझ ली है। बहुत सारे लोग जो है 2 पार कर लेते हैं, ब्रिज में फेल हो जाते हैं। तो ब्रिज में अगर आप फेल हो गए हैं तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। थर्ड जब आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम देंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रिज का ही पास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 पड़ाव आपने पास कर लिया है और 2 पड़ाव आपके और बचे हैं। ये बाकी के 2 पड़ाव में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो थर्ड पड़ाव है इसको बोलते हैं असेसमेंट। हम लोग हिंदी में या इंडिया या पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कच्चा ट्राई। तो ये जो है दुबई में होते हैं, ये अजमान शारजा में भी होते हैं, लेकिन ये जो थर्ड वाला है ये उम्म अल क्वीन में बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब उम्म अल क्वीन में आप सिग्नल पास करेंगे, पीआरबी टेस्ट पास करेंगे, इसके बाद सिर्फ फाइनल में आप आ जाएंगे। तो ये उम्म अल क्वीन में ये चीज़ नहीं है, लेकिन बाकी के एमिरेट्स अजमान, शारजा और दुबई या तो अबू धाबी वगैरह में भी होते हैं, लेकिन उम्म अल क्वीन में जो थर्ड पड़ाव नहीं होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शारजा से आकर के उम्म अल क्वीन में लाइसेंस अप्लाई करते हैं, जो अजमान से आकर के उम्म अल क्वीन में लाइसेंस अप्लाई करते हैं और उम्म अल क्वीन से आसानी से उनको लाइसेंस मिल जाता है जल्दी से जल्द। लेकिन अगर आप जो है दुबई वगैरह में लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उम्म अल क्वीन के अकॉर्डिंग दुबई वगैरह में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लाइसेंस लेने के लिए। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं थर्ड पड़ाव। कच्चा ट्राई तो आसानी से आप पास कर सकते हैं, कुछ नहीं, आपको रोड में जो है गाड़ी जाने का है, रोड में आप गाड़ी लेके जाएंगे, आपका जो है आपका आरटीए वाले नहीं तो आपके जो है ड्राइविंग स्कूल के कुछ लोग होते हैं जिनको हाईली एक्सपीरियंस होता है, उनको आपको गाड़ी चला के दिखाना रहता है, जिसमें आपको आसानी से पास हो जाते हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं जो फाइनल ट्राई है, 4th नंबर ट्राई, इसमें सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास आपके कंट्री का लाइसेंस है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप तभी आपके कंट्री का लाइसेंस यूज़ करिए। लाइसेंस यूज़ करके आप जो है क्लासेस कम करा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप तभी करिए जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और अगर आपने फाइनल ट्राई में अपना लाइसेंस यूज़ करके क्लासेस कम कर दिए हैं, तो अगर आप फेल हो गए तो फिर आपको जो है एग्ज़ाम फीस आरटीए का फीस देना पड़ेगा, क्लासेस का फीस भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप थोड़ी जो है क्लासेस बढ़ा लीजिए। तो कुछ लोग इसमें 7.5 घंटे की जगह 14 घंटे का क्लास लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो फर्स्ट ट्राई में ही पास हो जाए। कुछ लोग जो है 10 घंटे का लेते हैं, कुछ लोग 7.5 घंटे का लेते हैं, लेकिन ज़्यादा करके देखा गया है कि लोग जो है क्लासेस ज़्यादा लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसे पड़ाव में हैं फाइनल ट्राई में, तो आपके पास आपके कंट्री का लाइसेंस है, अगर आप अच्छी तरीके से गाड़ी चला लेते हैं तो फिर आप डिस्काउंट करके आप जो है कम क्लासेस ले लीजिए। अगर आप नहीं हैं तो आपको जो है पूरी क्लासेस लेनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। लेकिन आज जब आप फाइनल ट्राई के लिए जाते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ट्राई में पास करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पास भी कर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्राई में आपको पूरा कंसर्न देना है, आपको सारी चीज़ें करना है जो आपका उस्ताद पॉइंट्स बताता है, जिस तरीके से आपका उस्ताद आपको ड्राइविंग सिखाता है, वो सारी चीज़ को आप ध्यान में रख करके ड्राइविंग करोगे तो डेफिनेटली आपको लाइसेंस मिल जाएगा। एक बार आपको लाइसेंस मिल गया है तो फिर उसके बाद की खुशी मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता है, आपको खुद ही पता होनी चाहिए। ट्राई पास कर लिया है, फाइनल ट्राई पास करने के बाद आपको मैंने बताया था बोनस टिप्स बताऊंगा, उसमें ये है कि आप लाइसेंस लेने के बाद जब आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके चलाना होगा। कब तक? 6 मंथ तक। 6 मंथ के बीच में अगर आप कोई भी एक्सीडेंट करते हैं तो आपको जो है फिर से टेस्ट देना पड़ सकता है। ये सारे केस में नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर केस में यही होते हैं। तो अगर आपको लाइसेंस मिल गया है, आपको गाड़ी चलाने स्टार्ट कर दिया है आपने, तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप ज़रा भी ध्यान नहीं देंगे तो आपको फिर से ट्राई देने पड़ सकते हैं। तो ये पहली बोनस टिप्स हो गई। दूसरी बोनस टिप्स ये है कि मेरे पास इंडिया का लाइसेंस था, लेकिन फिर भी मैंने एक भी क्लासेस जो है डिस्काउंट नहीं कराया है, कहीं पे भी मैंने अपना लाइसेंस नहीं दिखाया है। वजह यही है कि अगर मैं लाइसेंस दिखाऊंगा तो मेरे क्लास तो डिस्काउंट हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं फेल कर दिया तो जितना मैंने पैसे बचाने की कोशिश की है, जितना मैंने डिस्काउंट लेने की कोशिश की है, उससे ज़्यादा मुझे पे करना पड़ जाएगा। तो अगर आपके पास भी आपके कंट्री का लाइसेंस है और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, कोई भी चीज़ सोच करके करिए। मुझे उम्मीद है कि जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सारी चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि आप लाइसेंस लेना चाहते हैं। उसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ
कि इसके बारे में ज़्यादा लोगों से पूछ करके कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि लोग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके उस्ताद का बात सुनना है, क्योंकि उसका काम ही यही है आपको अच्छी तरीके से ड्राइविंग सिखाना। अगर आप उस्ताद की बात सुनते हैं, फिर आपके दोस्त का बात सुनते हैं, फिर आपके कंपनी के ड्राइवर का बात सुनते हैं, 3 बात सुन कर के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपली आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सारी चीज़ें जो है ध्यान में रख करके अच्छे तरीके से ड्राइविंग करना है और आपको पास हो जाना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिखें आपको वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।